कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। 72 घंटों से दिल्ली ब्लास्ट के टेरर लिंक्स जो हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। इन बयानात से पाकिस्तान को यू थिंक कि मजीद चौकन्ना रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है कि ये सिर्फ हम इनको सिर्फ एक बयानात की हद तक नहीं ले सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं। जो भारत जहां सोच भी नहीं सकता हम उस तरफ एक्सेस करेंगे। हम 1000 मिसाइल हमने जो है वो इस टाइम पे फोकस किए हैं। इस टाइम पे जो तैयारी है या हमारी जो अलर्ट जो है हमारा वो मैक्सिमम है। बिल्कुल किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। आपको याद ही होगा कि किस तरीके से जो है अपने जो है वो हम डेथ वारंट साइन करके जो है जहाजों में गए थे। तो ये जो आप जज्बा है ये आपको कुफर के अंदर नहीं मिलता, ये सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलता है। ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह का नारा लगाने वाली अफवाज के अंदर मिलता है। वी आर रेडी। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह इस बात का इजहार कर रहे थे कि दिल्ली धमाके में मुलव्वस हर एक बंदे को, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना छुपा हो, उसको निकालेंगे भी और उसको सजा भी देंगे। वो पाकिस्तान की और खास तौर पे सिलिकॉन वैली तो हमारा फेवरेट जो है वो इंशाल्लाह ताला टारगेट होगा। तो दे विल पे फॉर देयर जेनरेशंस टू कम। उनको अपनी नस्लों के जरिए जो है ये पे अदा करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार। एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में काफी ज्यादा है जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक्स प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम भारत को लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक ब्लीड करेंगे और हमने ये कर भी दिखाया। अब ये वीडियो कब की है इसकी तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन ये एक पक्का सबूत है जिसे ये पता चलता है कि पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व था दिल्ली ब्लास्ट में। दोस्तों इससे पहले भी आप याद करिए, कारगिल युद्ध खत्म होने के बाद पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी एडमिट किया था कि उन्हीं लोगों ने ही सबसे पहले भारत पर अटैक किया था, जिसके बाद उनकी दम तक पिटाई हुई थी। और सिर्फ यही नहीं, परवेज मुशर्रफ ने तो ओपनली इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान कई सालों से कश्मीर में आतंकवाद भेज रहा है। उसी तरफ मुंबई अटैक में भी भारत ने इनके एक और आतंकवादी को पकड़ा था जो कराची का रहने वाला था, और खुद इनके एक मशहूर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने एक इंटरव्यू के दौरान ये माना था कि कसाब कराची का रहने वाला था। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। और ये वो सारी गुफ्तगू है जिसके यानी शायद इस ऐवान के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर से किसी को नहीं बुलाना मैंने। तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे करम किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। भारतीय आर्मी चीफ जो रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान को धमकियां लगा रहे हैं, और इनफैक्ट वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो मई में तो ये ट्रेलर था 88 डेज का जो ऑपरेशन सिंदूर, बल्कि अब तो जो है ना अब हम पूरी फिल्म दिखाएंगे। एक तरह से तो ये बड़ा मजाइका खेज बयान है, बड़ा रिडिकुलस है, क्योंकि सबक किसने किसको सिखाया था ये तो बड़ा क्लियर हो गया था मई में, तो और दुनिया ने भी देखा। लेकिन फिर भी कौमी सलामती और सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र इन बयानात से पाकिस्तान को यू थिंक कि मजीद चौकन्ना रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है कि ये सिर्फ हम इनको सिर्फ एक बयानात की हद तक नहीं ले सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं। याद रखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है, दे बिलीव इन क्वालिटी, दे डू नॉट बिलीव इन क्वांटिटी। हम जो है नंबर गेम के अंदर नहीं पढ़ते, ना हम पढ़ सकते हैं, हम क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। आपको याद ही होगा कि किस तरीके से जो है अपने जो है वो हम डेथ वारंट साइन करके जो है जहाजों में गए थे।
याद होगा आपको कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है बकायदा अपने दस्तखत कर दिए थे कि हम जो है ये आखिरी मिशन जो है वो हो सकता है हमारा। तो ये जो आप जज्बा है ये आपको कुफर के अंदर नहीं मिलता, ये सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलता है, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह का नारा लगाने वाली अफवाज के अंदर मिलता है। वी आर रेडी एंड वी आर विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट। और इस बार हमने ये भी बता दिया है हम दिफा नहीं करेंगे, हम इस बार जो है अंदर जाएंगे और इस बार उधर अंदर जाएंगे कि ये सिर्फ कश्मीर का बॉर्डर नहीं होगा बल्कि ये पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो भारत जहां सोच भी नहीं सकता हम उस तरफ एक्सेस करेंगे। हम 1000 मिसाइल हमने जो है वो इस टाइम पे फोकस किए हैं इस टाइम पे। और याद रखें कि भारत का कोई खित्ता, कोई उसका जो स्ट्रेटेजिक जो एसेट है, कोई उसका मिलिट्री एसेट है, कोई उसका इकोनॉमिक एसेट है, कोई उसकी बंदरगाह वो पाकिस्तान की, और खास तौर पे सिलिकॉन वैली तो हमारा फेवरेट जो है वो इंशाल्लाह ताला टारगेट होगा। तो दे विल पे फॉर देयर जेनरेशंस टू कम, उनको अपनी नस्लों के जरिए जो है ये पे अदा करना पड़ेगा अगर नस्लें बच गई तो। हम तो चाहते हैं आपको, कल साहब मैं अगले दिन किसी को बता रहा था सच्ची दिल की बात, मैंने कहा यार आपको पता ही नहीं है कि हमें कितनी तकलीफ है बॉर्डर बंद होने की इंडिया के साथ। हम चाहते हैं ये बॉर्डर खुलें, ये मामला ठीक हो, पंजाब हम भी यार देखना चाहते हैं। मैं अगले दिन किसी दोस्त को बता रहा था फर्स्ट टाइम व्हेन आई एवर सॉ इंडिया, तो पता कहां से देखा मैंने, व्हेन आई वॉच्ड अ मूवी कैरी ऑन जटा। मतलब मैं इंडियन पंजाब की, इंडिया को तो देख रहे थे बॉलीवुड के जरिए, लेकिन इंडियन पंजाब की वो एक मूवी थी कैरी ऑन जटा। वो मुझे किसी ने कहा जी देखो बड़ी हंसने वाली मूवी है, मैंने वो देख ली, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं। तो कल साहब दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड कि 75 साल हो गए हैं, 70 साल यार, ये दोनों मुल्क एक जैसे ही सोचते हैं, वैसी सड़कें, वैसे ही घर, वैसे ही रहन सहन, वैसे ही खाना पीना, वैसे ही अल्फाज, वैसे ही बातें। बॉर्डर लगा हुआ है, ना कोई आता है ना कोई जाता है, ना कोई पता है उधर का हमें ना उनको हमारा पता है। लेकिन तो हमें तो इस चीज की बड़ी तकलीफ है। हम चाहते हैं इंडिया से बॉर्डर खुले, हम अपने मुल्क की, वी स्टैंड विद पाकिस्तान इन एवरी थिक एंड थिन, जो भी हो जिंदा मौत हर चीज पाकिस्तान के लिए। लेकिन हम चाहते हैं यार इंडिया से बॉर्डर खुले, चीजें बेहतर हो। मतलब ये जस्ट एक पॉइंट है, बाकी जो मर्जी को कहे। वो लास्ट पॉइंट रह गया, नेक्स्ट सीडीएस वाला। मुझे आप एक बात बताइए, ये जरा कल से मेरा थोड़ा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सर जो है ना, सर वो बहुत सारे जो रिलीजियस लीडर्स को भी मिलते हैं, तो वो गिव अ मैसेज टू समवेयर। वैसे आपको बता दूं, क्योंकि आई हैव सर्व्ड विद दैट ऑफिस, द आर्मी चीफ इज सपोज टू मीट द पॉलिटिशियंस ऑल्सो। जिस स्टेट में वो जाते हैं वहां के हर उस आदमी से जो मैटर करता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, आवाम का हो, किसी का, स्कूल्स का हो, स्कूल्स का भी हो, अदरवाइज वही वाली बात होगी स्कूल में जाने का क्या मतलब है। बट दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्मी चीफ कि अगर वो किसी जगह जाता है तो वहां के गवर्नर को कॉल ऑन करेगा, उसके सीएम से मिलेगा, वहां पर अगर कोई किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है उनसे वो मिलता है, कटता नहीं है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। नेक्स्ट सीडीएस, वो ज्यादा जरूरी बात है। मुझे एक बात बताइएगा कमर चीमा साहब, अगेन बड़ी इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं इस बात पर, कौन ऐसा पत्रकार है जो नहीं चाहेगा